हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरह से डिस्क्लोज़ करना है। दैट मीन्स डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। हम क्या पढ़ेंगे आज? डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाते हैं, तो हमें पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, सपोज करो 2021 है, तो हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और पहला होगा पार्टिकुलर्स, देन नोट्स एंड अमाउंट, नोट्स एंड अमाउंट। यहाँ पर पहला जो होता है वो हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर होल्डर्स फंड, देन उसके अंदर होता है फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल, उसके अंदर होता है फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल। और जो बैलेंस शीट होती है ये एक्सट्रैक्ट होती है, ये एक्सट्रैक्ट होता है बैलेंस शीट का। दैट मीन्स इसमें आपको बैलेंस या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इक्वल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे। और एक्सट्रैक्ट में आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन शो करनी है, और प्रेजेंटेशन किसकी? शेयर कैपिटल की। तो इसमें आप शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की मेन हेडिंग जो होती है, उसके बाद दूसरी जो हेडिंग आती है मेन हेडिंग, वो आपका होता है एसेट्स का। इसी तरह से एसेट्स के अंदर भी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं। जैसे इसमें होता है आपका फर्स्ट हो गया शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। तो वो हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ पर कुछ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ डिस्क्लोजर देखना है, स्टेटमेंट देखनी है किसकी? शेयर कैपिटल की। तो ये तो हो जाएगा आपका मेन आंसर। अब इस मेन आंसर को निकालने के लिए हम बनाते हैं नोट्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नोट 1। तो जो मेन है आपका, जो प्रेजेंटेशन होगी आपकी मेन, वो हमें ये देखनी है कि हम नोट्स टू अकाउंट्स में से किस तरह से दिखाते हैं। क्लियर है जी? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट 1। तो अब इसके बाद मैं जो नोट बनाऊँगा नोट 1 शेयर कैपिटल के प्रेजेंटेशन का, उसका अमाउंट आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नोट्स टू अकाउंट्स की। नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर का, पार्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज एन स्टेटमेंट। पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब पार्टिकुलर्स और अमाउंट में मेन पॉइंट्स के हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम ये नोट्स अकाउंट्स बना रहे हैं वो नंबर 1 है, हमने अभी लिखा था नंबर 1। और नंबर 1 पर मेन हमारा जो था वो क्या था? हम निकाल क्या रहे हैं?
शेयर कैपिटल का अमाउंट, शेयर कैपिटल का अमाउंट। ये आपका हो गया नोट्स, जिसका हमने नाम दिया है, किसका है ये, शेयर कैपिटल का। तो अब हम इसमें किस तरह से दिखाते हैं जी, देखिए ध्यान से प्लीज़। तो पहला जो हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग, वो होगी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट हेडिंग। बट प्लीज़ नोट दैट इसको हम सिर्फ शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल नहीं दी हुई है तो जितना इशूड कैपिटल दिए उसी को हम यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए दो तरह के आपके पास शेयर्स हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। मान लीजिए मैंने 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, सॉरी मान लीजिए दो तरह के शेयर्स होते हैं, और मान लीजिए आपने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। दूसरा आपने जो इशू किए हैं वो है 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच। तो इनका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा 10 लाख रुपए, इसका हो जाएगा 10 लाख रुपए, और इसका हो जाएगा 5 लाख रुपए। लेकिन प्लीज़ नोट करना कि ऑथराइज कैपिटल को हम शो करते हैं ओनली, प्लस में नहीं लेते हैं। इसके नीचे मैंने जब डबल लाइन की है, डबल अंडरलाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ शो करना है, ये बैलेंस आगे नहीं जाएगा। दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगी इशूड कैपिटल की, वो होगी इशूड कैपिटल की, ये आपकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी। और मान लीजिए कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स में से 8,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, देन एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये कितने के हो जाएंगे, 8 लाख रुपए के। इसी तरह से अगर कंपनी ने 5,000 में से 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच, तो यहाँ पर आपका 4 लाख रुपए लिख करके आप इसको भी ब्लॉक कर देंगे, डबल अंडरलाइन करके, डबल अंडरलाइन करके आप इस अमाउंट को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। अब जो आपका मेन है, इसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो अब जो आपका मेन है इससे जस्ट नेक्स्ट एंट्री, इतनी एंट्री करने के बाद इसके जस्ट नीचे ही हमें करना है, मैं पहले लिख देता हूँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आपकी थर्ड एंट्री हो जाएगी, जो कि आपके अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने यहाँ पर अभी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखाया था बैलेंस शीट के अंदर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने हेडिंग डाल दी है यहाँ पर, इससे आगे का जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसको दो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो तरह की कैपिटल होगी, एक तो वो जो आपको पूरी तरीके से मिल चुकी है, कंप्लीट। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपने 8,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया था, इक्विटी शेयर्स को इशू किया था एट द रेट ऑफ 100 ईच। देखिए आपने 8,000 शेयर्स को इशू किया 100 रुपये के रेट से। अब जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो 100 रुपये का मान लो हम किस तरह से पेमेंट ले रहे हैं, 100 रुपये की मान लो हमने 30 रुपये एप्लीकेशन पर,
₹40 अलॉटमेंट पर और बचे हुए ₹30 किस पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। सपोज करिए कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर्स हैं, उसके पास 500 शेयर्स हैं और उसने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। दैट मीन्स 15,000 रुपीज़ आपके पास नहीं आए हैं। ये कॉल तो किया लेकिन पे नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर दिखाएंगे, एक और हेडिंग डालेंगे अंदर, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी हमारी, 8,000 शेयर्स की सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने थे, 8,000। उसमें से 500 शेयर्स हमें नहीं मिले, 500 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, तो फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हो गए, 7,500 शेयर्स आपके हो गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7,500 इक्विटी शेयर्स, 7,500 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। इतना लिख के इसका जो अमाउंट आ जाएगा 7,50,000 रुपये, आप इसे अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, 7,50,000 रुपये यहाँ पर आप लिख देंगे। अब दूसरे टाइप का जो शेयर है, मान लीजिए कितने शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स थे। सेम प्रोसीजर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 100 रुपये किस तरह से मिल रहे हैं, 30 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये। फिर से यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि 300 शेयर्स हैं किसी के पास और उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो 3 9,000 रुपीज़ आपके पास नहीं आए हैं। तो अल्टीमेटली फुल अमाउंट कितने शेयर्स पर आया है, माइनस करेंगे 300 शेयर्स, तो 3,700 शेयर्स पर फुल्ली अमाउंट रिसीव हो गया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 3,700 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच, एट 100 ईच। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3,70,000, 3,70,000। इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख दोगे 7 और 3 10, यानी कि 11,20,000 अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। पहली हेडिंग हो जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो टोटल शेयर्स में से आपके कितने शेयर्स फुल्ली पेड अप हो चुके हैं। 8,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स मुझे पैसे नहीं मिले थे, इन 5,000 शेयर्स को अलग कर दीजिए, बच्चे कितने 7,500 शेयर्स। तो 7,500 शेयर्स पर आपको पूरे 100 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स थे 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिनमें से 300 शेयर्स पर आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। दैट मीन्स आपको कितने शेयर्स पर फुल्ली अमाउंट जो है पेड अप हुआ है वो 3,700 पर। तो 3,700 प्रेफरेंस शेयर्स पर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3,70,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो चुके हैं। अब इससे आगे ये इस मेन हेडिंग आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है, और उसी के अंदर दूसरी हेडिंग आती है सब्सक्राइब्ड बट नोट फुल्ली पेड अप। अब ये आपकी हेडिंग हो जाएगी दूसरी, जो कि इम्पोर्टेंट है ये भी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितने ऐसे शेयर्स थे जिन पर हमें पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसे थे 500 शेयर इक्विटी शेयर्स, 500 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे लिखेंगे हम एट 100 ईच, और इस 100 में से हमें कितना अमाउंट रिसीव हो गया वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 70 पेड अप, ₹70 पेड अप।
तो हम यहाँ पर करेंगे 500 शेयर्स पर 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, इधर कर लेंगे 500 शेयर्स पर, कितने शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 5 7 जा 35, यानी कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुआ, 35,000 रुपीज़। ठीक है जी। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स में 300 शेयर्स ऐसे थे जिन पर आपको फुल्ली अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 300 शेयर्स, 310% प्रेफरेंस शेयर्स at 100 each रुपीज़ 70, 300 शेयर्स पर भी हमें 70 रुपीज़ रिसीव हो चुके थे, तो 70 रुपीज़ पेड अप, 70 रुपीज़ पेड अप। देन 300 शेयर्स पर 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3 7 जा 21,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली आपको कितने पैसे रिसीव हो गए इन शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर आपको 70 रुपये के हिसाब से 35,000 रुपये रिसीव हो गए, 300 शेयर्स पर 70 रुपये के हिसाब से आपको 21,000 रुपये रिसीव हो गए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 56,000 आपको रिसीव हो चुके हैं, 56,000। सो अल्टीमेटली जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, जो आपने कैपिटल बनाई है 11,20,000 में 56,000 अगर हम ऐड कर देंगे तो 11,76,000। दैट मीन्स आपको कितने पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, एक तो 500 शेयर्स पर 30 रुपये ये नहीं मिले 15,000, एक 300 शेयर्स पर 30 रुपये ये नहीं मिले 9,000, तो आपके टोटल कितने रुपए नहीं मिले, 24,000। मिलने चाहिए था आपको 12 लाख रुपीज़, उनमें से आपको कितने मिले, 11,76,000। तो ये वो अमाउंट होगा जो हम बैलेंस शीट्स के नोट्स फर्स्ट के सामने शेयर कैपिटल में लिख के दिखाएंगे। बात क्लियर है जी। अब ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसी पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं जब हम कॉल सिनेरियस अकाउंट ओपन करते हैं। तो कॉल सिनेरियस अकाउंट को किस तरह से हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, जब हम कॉल सिनेरियस अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केसेस में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो एज इट इज़ ही रहता है, फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो तो एज इट इज़ ही रहता है, बट इन पॉइंट्स में चेंजेस आ जाएंगे। इन पॉइंट्स में क्या चेंज आएंगे, सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर दिखाएंगे हम इसको सिर्फ इतना दिखाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके 50,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेस कॉल सिनेरियस। अब कॉल सिनेरियस जो होगा आपका वो कितना है, वो 500 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5 3 जा 15,000 रुपीज़ यहाँ पर माइनस कर देंगे और अल्टीमेटली आपका अमाउंट कितना आ जाएगा इधर 35,000 अमाउंट आपका इधर अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह से 300 शेयर्स थे, 310% प्रेफरेंस शेयर्स, 310% प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच थे, तो 300 शेयर्स पर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जो हमारा लेस होगा कॉल सिनेरियस, जो हमें अमाउंट नहीं मिला, वो कितना नहीं मिला है, वो हमें 30 रुपीज़, 300 शेयर्स पर 30 रुपीज़ हमें यहाँ पर, यानी कि टोटल अमाउंट 9,000 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुए हैं। तो अल्टीमेटली आपको रिसीव कितने हुए, 21,000। तो ये फिर से आप अगर ऐड करोगे तो 11,76,000 आपका फिर से अमाउंट वही आ जाएगा। तो इसको निकालने के
दो तरीके होते हैं बस आपको शो ऑफ करने के। एक में हम कॉल सिनेरियोस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर कॉल सिनेरियोस अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने जो आपको बताया उस तरीके से करते हैं। ठीक है जी, ओके। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट जो बता रही है शेयर एप्लीकेशन मनी को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट कृपया ध्यान में रखिए। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केसेस में आपको ये टेबल बनानी होती है। तो स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी प्लीज़ ध्यान से देख लेंगे। तो स्टेटमेंट हम बनाएंगे कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, जब हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए शूड शेयर्स से, तो जब एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी भी ज़्यादा आएगी। तो उस केसेस में उस एप्लीकेशन मनी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उस एप्लीकेशन मनी को कैसे हम अलॉट करें, डिस्पोजल किस तरह से करें एप्लीकेशन मनी का। तो चलिए जी हम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी। उसमें आप लिखेंगे ऊपर स्टेटमेंट शोविंग statement showing distribution of application money received। अब इसमें पहला जो कॉलम बनेगा उसमें हम लिखेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी किस कैटेगरी में है, जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि उसमें कैटेगरी डिवाइड होती हैं 1 2 3। पहली कैटेगरी वालों के शेयर्स को हमने रिफ़ंड कर दिया, दूसरी कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स को यानी जो एप्लीकेंट थे उनको हमने कुछ शेयर्स रिफ़ंड कर दिए, कुछ शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर, थर्ड कैटेगरी वालों को हमने प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दी। तो यहाँ पर हम वो कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी फर्स्ट में कौन से, कैटेगरी सेकंड में कौन से। ठीक है जी। दूसरा होगा शेयर अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड इसमें आएगा, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में लोगों ने कितने शेयर्स को के लिए अप्लाई किया है, फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। थर्ड होगा शेयर्स अलॉटेड, शेयर अलॉट कितने हुए हैं। कैटेगरी फर्स्ट में अगर किसी ने एप्लीकेशन दिए 5000 शेयर्स के लिए तो 5000 क्या 5000 ही शेयर्स अलॉट हुए हैं उसे, या फिर 5000 में से कुछ कम शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ आपका आता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी यानी कि अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसकी जो एप्लीकेशन मनी आई होगी वो 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग आई होगी। तो 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन अमाउंट आया है वो यहाँ पर हमें लिखना है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, अब एप्लीकेशन मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं। तो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या तो उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो जब शेयर्स अलॉट कर देंगे तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल का, यानी कि जितने शेयर्स उन्हें अलॉट हुए उन्हें हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट की जाती है। तो प्रोराटा बेसिस पर जो अलॉटमेंट की गई है उनको हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू, यानी उनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हम कहाँ डाल देंगे, अलॉटमेंट में
क्रेडिट कर देंगे। थर्ड, अगर किसी का पैसा इतना आ जाए कि अलॉटमेंट के बाद ही बच जाए तो उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कॉल्स इन एडवांस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर क्वेश्चन में इस तरह का पॉइंट बोला है, इस तरह की कंडीशंस दी हुई है, तो ही हम उसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बचता है रिफंड, या फिर बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। पैसा अगर हमने रिफंड कर दिया तो उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। ये होती है आपकी वो स्टेटमेंट जो दिखा रही है शेयर एप्लीकेशन मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एप्लीकेशन मनी का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। मैं रफली एक एग्जाम्पल यहाँ पर लूँगा आपके लिए। यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल। देखिए, कंपनी ने इशू किए हैं 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है। एप्लीकेशन, इस 10 रुपये को किस तरह से मांगा जा रहा है? एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पर अच्छा चलो 4 ही लिखते हैं। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पर 1 रुपीज़। अभी 10 रुपये किस तरह से मांगे जा रहे हैं? 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपये फाइनल कॉल पर। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ सॉरी अब एप्लीकेशन कितनी आई हैं? एप्लीकेशन आई हैं 1,50,000 शेयर्स के लिए, 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट की हम बात करेंगे। तो कैटेगरी फर्स्ट में कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? सपोज करिए कैटेगरी फर्स्ट में 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं, 50,000 शेयर्स के लिए। ठीक है जी। इन 50,000 में से उनको कितनी अलॉटमेंट हुई है जी? 20,000 शेयर्स के लिए। अब कैटेगरी फर्स्ट में आप प्लीज़ देख लेना ध्यान से कि 50,000 एप्लीकेशन आई हैं और 50,000 में से 20,000 एप्लीकेशन हमने उनको, यानी 20,000 शेयर्स हमने उनको अलॉट किए। दूसरी कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर। दूसरी कैटेगरी में थे 70,000 शेयर्स, 70,000 शेयर्स थे। अब इनमें से कितने अलॉट हो गए जी? 50,000 शेयर्स अलॉट हो गए, 50,000 शेयर्स अलॉट हो गए। देखिए एप्लीकेशन कितनी? 1,50,000, जिनमें से कितनी हो चुकी हैं? 50,000 ये, 70,000 ये, तो 1,20,000 हो चुकी हैं। तो अभी कितनी एप्लीकेशन बची हैं? 30,000 एप्लीकेशन। 30,000 शेयर एप्लीकेशन के लिए हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया, फुल अलॉटमेंट कर दिया यहाँ पर। तो अब देखते हैं जी आगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट की। तो देखिए कैटेगरी फर्स्ट में 50,000 से ज़्यादा शेयर्स अप्लाइड कितने किए हैं? 50,000 शेयर्स अप्लाइड किए हैं। उनको शेयर्स अलॉट कितने हुए हैं? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी कर लीजिए आप। सेकंड कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 70,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई हैं और उनको अलॉट कितने हुए हैं जी? 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है 30,000 शेयर्स के लिए और उनको अलॉट कितने हुए हैं? 30,000 ही अलॉट हुए हैं। तो ये आपके ऐड होकर के कितने आने चाहिए? जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये टोटल जुड़ करके कॉम्बिनेशन आना चाहिए। एप्लीकेशन मनी यहाँ पर देखिए 50,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये आए होंगे। यहाँ पर 50,000 शेयर्स पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग तो 1,50,000 रुपये। इसी तरह से 70,000 शेयर्स पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 2,10,000 रुपये आए होंगे और 30,000 शेयर्स पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 90,000 रुपये आए होंगे। अब इनका अलॉटमेंट कैसे करना है? 50,000 शेयर्स में से कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, तो कंपनी ने कैपिटल भी 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग बनाई होगी। तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग जी कैपिटल बना ली है। तो 20,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से
तो 60,000 रुपये आपके शेयर कैपिटल में आ गए। अब क्योंकि कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 20,000, तो जो पैसे यहाँ पर एडजस्ट होंगे 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। 20 गुना 4 तो 20 चौके 80,000। अभी यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट में जो एडजस्ट होंगे पैसे वो कितने होंगे, 80,000 रुपये, क्योंकि यहाँ से आए हैं 1,50,000 रुपये और ये कितने एडजस्ट हो गए, 1,40,000 रुपये। तो एडवांस जो मनी है वो हो जाएगी रिफंड, 10,000 रुपीज़, ये आपका रिफंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है जी। क्वेश्चन में अगर बोला है कि अलॉटमेंट के बाद जो अमाउंट ड्यू बचा है उसको रिफंड कर दिया गया, या फिर क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि अलॉटमेंट के बाद जो अमाउंट बचा उसे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया जाए। अगर ये है कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है तो फिर ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा बोला है कि एक्सिस अमाउंट को, यानी कि अलॉटमेंट के बाद जो अमाउंट बचता है उस एक्सिस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे, तो फिर उसे रिफ़ंड में डाल देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आते हैं कि 70,000 एप्लीकेशन आई हैं, 70,000 में से अलॉटमेंट कितना हो, 50,000 शेयर्स पर। तो 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 रुपये यानी कि 1,50,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बचते कितने हैं, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये यहाँ पर हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि अलॉट कितने हुए हैं, 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग तो 4 रुपये अलॉटमेंट का होता है। तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख बनता है, जो कि कम है। तो हमने कितना एडजस्ट कर दिया, 60,000 रुपये। एडवांस में कुछ नहीं जाएगा, रिफंड भी कुछ नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और 30,000 ही अलॉट हो गई, तो 90,000 रुपये में रिसीव हुए, तो कैपिटल में कितना जाएगा जी, 90,000 रुपये। अलॉटमेंट में ड्यू कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो पैसे मिले हैं वो सारे के सारे एडजस्ट हो चुके हैं। आपको इतना ही करना है स्टेटमेंट के अंदर, और आप क्या करेंगे, इन सब का बैलेंस भी कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया, आई होप, कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट में इनको दिखाना है। तो इनका बैलेंस करेंगे हम। बैलेंस हम एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास उसका भी बैलेंस करेंगे, हमने अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा कितना आ गया उसका भी बैलेंस करेंगे, यहाँ पर शेयर्स हमने कितना अलॉट किए उसका भी बैलेंस कर लेंगे। तो एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई हैं, 1,50,000 एप्लीकेशन आई हैं। ऐड करोगे तो 1,50,000 आना चाहिए। हमने अलॉट कितने किए हैं, 1 लाख। तो क्योंकि हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे तो 1 लाख ही अलॉट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो टोटल एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, 1,50,000 प्लस 2,10,000, तो ये आपका हो जाता है 3,60,000। 3,60,000 में 90,000 और जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,50,000 रुपये। इसमें से कैपिटल जो हम बनाएंगे वो कितने की बनाएंगे, 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की हम यहाँ पर कैपिटल बनाएंगे। अब यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया, 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और 10,000 रुपये आपका रिफंड हो गया। आज की इस क्लास में मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बताई हैं। एक तो हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं, और दूसरा आपका ये है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाली बात हो तो उसमें आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दिया होगा, तो उस पॉइंट को हमें इस स्टेटमेंट में किस तरह से दिखाना है। थैंक यू सो मच।